का रुख करते हैं कोटा से, जहां सरकारी स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने खजूरी स्कूल के 3 अध्यापकों को निलंबित किया है। सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया गया था। धर्मांतरण के लिए भी बच्चों पर दबाव बनाया जाता था। टीचर्स ने परीक्षा फॉर्म में धर्म चेंज करवाया और धर्म चेंज के बाद छात्रा का अपहरण किया गया। तो कोटा से ये काफी गंभीर मामला निकल कर आया है, जहां सरकारी स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण की बात सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने खजूरी स्कूल के 3 अध्यापकों को निलंबित किया है। सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया गया था। साथ ही धर्मांतरण के लिए भी बच्चों पर दबाव बनाया जाता था। टीचर्स ने परीक्षा फॉर्म में धर्म चेंज करवाया और धर्म चेंज के बाद छात्रा का अपहरण किया गया। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, लव जिहाद का मामला सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने खजूरी स्कूल के 3 अध्यापकों को निलंबित भी कर दिया है। इस मामले में सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बच्चों को जबरन नमाज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। सबसे पहले तो मदन दिलावर जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। अरे चालू कर दिया क्या? हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मदन दिलावर जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। अरे और कोटा से ये बड़ा मामला सामने आया है। धर्मांतरण की बात है, लव जिहाद की बात है। क्या कुछ एक्शन अब सरकार के द्वारा लिया जाएगा? 3 अध्यापकों को आपने निलंबित कर दिया है। तो एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा मामला आपको बता दें, सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया गया है। धर्म चेंज करने की बात भी आई है। परीक्षा फॉर्म में धर्म चेंज किया गया और उसके बाद में छात्रा का अपहरण भी किया गया है। शिक्षा मंत्री ने खजूरी स्कूल के 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने खजूरी स्कूल के 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाया जा रहा था और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है और ये आदेश जारी कर दिए गए थे। उसका ये पूरा जो नोटिस है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 अध्यापकों को निलंबित किया गया था। तो इस मामले के संज्ञान में आने के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। शिक्षा मंत्री ने 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। और एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन दिलावर जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। मदन दिलावर जी, कोटा से ये मामला है। सरकारी स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। क्या कुछ एक्शन सरकार अब लेगी? पहले ही आपने 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। हेलो जी मदन दिलावर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप दोबारा बोले। जी, कोटा का ये पूरा मामला है। सरकारी स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। 3 अध्यापकों को आपने निलंबित कर दिया है। क्या कुछ आगे की कार्रवाई अब राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? क्योंकि धर्मांतरण से जुड़े मामले पहले भी प्रदेश भर में देखे गए हैं। ये कोटा जिले के खजूरी ही गांव का मामला है जी। वहाँ एक बालिक बच्ची जो पढ़ती है, उसके रिकॉर्ड में इस्लाम तक लिख दिया हिंदू समाज की लड़की के रिकॉर्ड में जी। और लव जिहाद का मामला चल रहा है। बच्चों से जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती है। इस आरोप पे लोगों ने शिकायत की तो मैंने सस्पेंड कर दिया है
और डिस्ट्रिक्ट जांच बिठाने के ऑर्डर जारी कर रहा हूं, ताकि उनके ऑर्डर होने के बाद आगे की कार्य और की जाएगी। जी मदन दिलावर जी, ये एक स्कूल है कोटा में जहां ये बात सामने निकल कर आई है। बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। ऐसे कई और स्कूल भी हो सकते हैं जहां चोरी छुपे कोई भी और स्कूल होंगे जहां इस प्रकार का धर्मांतरण का षड्यंत्र रचा जाएगा और लव जिहाद का पता चलेगा, या फिर हिंदू लड़कियों के जबरदस्ती रिकॉर्ड में इस्लाम लिख दिया जाएगा, या मुसलमान लड़कियों के में हिंदू लिख दिया जाएगा, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन दिलावर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और साफ यहां पर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि अगर स्कूलों में लव जिहाद होगा या धर्मांतरण की बात सामने आएगी, इन मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चाहे हिंदू बच्चों के रिकॉर्ड में अगर मुस्लिम लिखा जाता है या फिर मुस्लिम बच्चों के रिकॉर्ड्स में अगर हिंदू लिखा जाता है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला कोटा के सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था, उन्हें स्कूलों में नमाज पढ़ाई जा रही थी और उस पर बड़ा एक्शन लिया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। खजूरी के सरकारी स्कूल में 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। तो बच्चों को जबरन यहां पर नमाज पढ़ाई जा रही थी और इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया। और 3 अध्यापकों को शिक्षा मंत्री ने निलंबित किया है। उसका ये नोटिस भी आपको टीवी स्क्रीन पर विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये 3 अध्यापक जो कि बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाते थे और एक छात्रा का अपहरण भी हुआ है। परीक्षा फॉर्म में धर्म चेंज करके लिखा गया था। तो इस पूरे मामले में एक्शन लिया है मंत्री मदन दिलावर ने और 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। और अब इसी के साथ इस पूरे मामले में गहनता से हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। तो सरकारी स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाई जा रही थी और उनका धर्म चेंज करके परीक्षा फॉर्म में लिखा जा रहा था। फिलहाल 3 अध्यापकों को निलंबित किया है इस पूरे मामले में और अब आगे भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समाचार प्लस से जुड़े थे और उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी और जिन भी स्कूलों में लव जिहाद या धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आते हैं उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बजरंग दल से बनवारी गौड़, उनका रुख करते हैं। बनवारी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है ये संज्ञान में आया। जानकारी ये भी मिल रही है कि आप लोगों ने भी ज्ञापन दिया था। जी, ये 2018 से ऐसी योजना चला रखी थी इन लोगों ने जी। पूरी योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे दोनों शिक्षक और मुस्लिम लड़कों के साथ इनको संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। इसी योजना के अंतर्गत इन्होंने 2019 में उस बालिका के प्रवेश फार्म के अंदर उसका रिलीजन इस्लाम लिखा था। जी, तो बनवारी जी ये मामला 2018 का है लेकिन अब संज्ञान में आया है। संज्ञान में तो बीच में भी आया था पर प्रयास किया था पर प्रशासन ने भी सहयोग नहीं किया जी। और सरकार की जो कांग्रेस सरकार थी पिछली जी, उसका पूरा इनको संरक्षण मिला हुआ था इन लोगों को। और आज
किस तरीके से ये जो मामला है ये दोबारा उठा है? 3 शिक्षकों को निलंबित किया है यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। बालिका 2005 को वो लड़की अपहरण करके ले गए थे जी। पर जब हम उन्हें पूरा संघर्ष किया और अभी 20 तारीख को उन्हें ज्ञापन दिया, महिला पुरुष सबको आस पास के गांव से सब लोग आए और हमने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया था इसमें विद्यालय में ताला लगाने का जी। और दिलावर जी से जब हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला तो उन्होंने आश्वस्त किया और उसके परिणाम स्वरूप ये तीनों शिक्षक निलंबित हुए। जी बनवारी जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि पूरा मामला 2018 से चल रहा था, सरकार के संज्ञान में भी ये मामला आया था, क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुप्पी साधी भी थी इस मामले को लेकर? क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है यहाँ पर जहाँ शिक्षा लेने के लिए बच्चे जाते हैं, लेकिन लव जिहाद का मामला चल रहा था, धर्मांतरण का मामला चल रहा था इन लोगों ने जी। पूरा लव जिहाद का अड्डा बना रखा है। बच्चों से जब हमने बात की, बच्चों का स्टेटमेंट दिलाया छोटे बच्चों का, तो उनपे भी अभी भी प्रधानाचार्य द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया बनवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बजरंग दल से बनवारी गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और रुक करते हैं कोटा से हमारे सहयोगी रवि सिंह का। रवि, सबसे पहले आपसे इस पूरे मामले को लेकर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी कि 2018 से ये मामला चल रहा था, कांग्रेस सरकार जिस वक्त थी उस वक्त भी ये मामला संज्ञान में आया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जी बिल्कुल, बता दें कि बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज का साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार 2018 से मामला था, कई बार इन्होंने शिकायत भी की, लेकिन जो टीचर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। जैसे ही सरकार चेंज हुई है और ये जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उनके संज्ञान में जैसे ये मामला है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए 3 टीचर को निलंबित कर दिया है। ये पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, धर्मांतरण से यह आरोप जो है टीचर पर लगे थे। जिसके बाद जो मदन दिलावर है उन्होंने 3 जो टीचर को सस्पेंड कर दिया है। तो रवि, स्कूल के अंदर 3 टीचर अलग से बच्चों को नमाज पढ़ा रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, उनके जो परीक्षा के फॉर्म है उसमें भी मुस्लिम या इस्लाम लिखा जा रहा है। क्या स्कूल के जो और अन्य अधिकारी थे, क्या उनकी भी नजर इस मामले पर नहीं पड़ी या फिर वो भी मौन बैठे हुए थे? हाँ जी बिल्कुल, ये बात साफ है कि जो बाकी टीचर्स है या प्रधानाचार्य है वो भी कहीं न कहीं इस मामले में जुड़े हो सकते हैं। उनके खिलाफ भी जो शिक्षा विभाग है वो जांच करेगा। जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामला आया था मंगलवार को, जो ये पूरा मामला उनके संज्ञान में लिया गया था।